में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएँगे अगर आप हिंदी में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो कुछ इस तरीके से आपको तैयार करना है, जो कि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँगे। मात्र 2 दिन आपके पास बचा हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले 10 नंबर का टिक करने के लिए आएगा, ठीक है? सबसे पहले 10 नंबर आपका टिक करने के लिए जिसमें 5 जो है गद्य के होंगे और 5 जो क्या होंगे पद्य के होंगे, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा आधारित प्रश्न होंगे जो कि गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे, जो कि आपको देंगे 5 नंबर से 6 नंबर, ठीक है? 5 से 6 नंबर देंगे, ठीक है? 5 से 6 नंबर। और तीसरा क्वेश्चन जो होगा आपका पद्यांश आधारित प्रश्न होंगे, जो कि क्या होंगे, ये भी 5 से 6 नंबर आपको यहाँ पे दे देंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन जो आपके पास आता है गद्य के जीवन परिचय। आपको इन 3 लोगों का जीवन परिचय याद करना है, उसके बाद आपको किसी का भी जीवन परिचय नहीं याद करना है, ठीक है? अगर आपके पास 2 दिन बचा है, तो आप इन 2 दिनों में इन तीनों का ही जीवन परिचय याद कीजिए। सिर्फ़ इनका नाम, गाँव और पता 2 नंबर यही चीज़ पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना है ज़्यादा, ठीक है? तो उसके बाद एक बार उसकी कहानी को आप एज़्यूम कर लेंगे, तो आपको पूरी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है? और वही चीज़ पद्य में भी यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, सुमित्रानंदन पंत द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा और हाँ, और ये 3 लोग को अपने जीवन परिचय यहाँ पे भी याद कर लेना है, ठीक है? मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि कौन सबसे ज़्यादा नंबर उठाने वाला टॉपिक होगा, ठीक है? अगला होगा कहानी का सारांश। आपके पास होगा कहानी का सारांश, जिसमें आपको 2 याद करना, पंचलाइट और बहादुर। एक बार पढ़ लेना आपको, यही आएगा 100% है। बाकी इसको एक बार पढ़ लेंगे कि मान लीजिए बाय चांस ये नहीं आता है, तो ये आपको 100% मिल ही जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खंड काव्य वाला, ठीक है? यहाँ पे खंड काव्य में जो होगा, अगर आप अयोध्या से हैं, क्या है, अगर आप अयोध्या से हैं तो आपको मुक्ति यज्ञ का एक बार क्या करना है, पढ़ लेना है। कम से कम 2 पन्ने में आपको इस कहानी का सारांश लिख देना है, जिससे आपके 5 से 6 नंबर आपके यहाँ पे आ जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है? तो आप अयोध्या से हैं तो मुक्ति यज्ञ पढ़ लीजिएगा, 100% यही आएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन ये होता है संस्कृत में व्याख्या वाला प्रश्न जो होगा वो 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे वाक्य प्रयोग वाला आएगा, और जैसे वाक्य प्रयोग में अपने पैर पर खड़ा होना ये सबसे पहले आ जाएगा, और मक्खन लगाना, ठीक है? अपने पैर पर खड़ा होना यानी कि अपनी सारी चीज़ों को अपने बस में करना है, या मतलब कि सारी चीज़ें समझना। मक्खन लगाना ये दोनों ही आपके वा एग्ज़ाम में आएँगे, ठीक? उसके बाद संधि विच्छेद का एक आएगा। अगला होता है आपके 2 रस पूछे जाएँगे। क्या होंगे भैया? 2 रस पूछे जाएँगे। 2 रस पूछे जाएँगे। तो पहला रस क्या होगा? श्रृंगार रस, ठीक है? श्रृंगार रस जो आपके पूछे जाने वाले हैं, ठीक है? और क्या होगा? करुण रस जो आपके पूछे जाएँगे, ठीक है? आप ये 2 रस याद कर लीजिए, गूगल से सर्च कर लीजिए या कहीं से भी ये 2 रस याद कर लीजिए, आपके यही एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, ठीक है? अगला उपमा अलंकार पढ़ लीजिए और अनुप्रास अलंकार पढ़ लीजिए, ठीक है? उपमा अलंकार पढ़ लीजिए और अनुप्रास अलंकार पढ़ लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है, दोहा याद कर लीजिए आप, दोहा याद कर लीजिए और चौपाई याद कर लीजिए। दोहा और चौपाई भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएँगे, ठीक है? इन दोनों को याद कर लीजिए, इन दोनों को याद कर लीजिए, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने का नहीं है, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन जो होगा, किसी विद्यालय में प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, यानी कि प्रबंधन के नाम पर आप प्रबंधक से कहना चाहते हैं कि मुझे भी अपने स्कूल में एक प्रवक्ता पद पर अपनी एक नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र देना है, मतलब कि मुझे भी किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में आपको शिक्षक के रूप में लिया जाए, तो इसी के लिए क्या होगा, प्रार्थना पत्र एक लिखना है, जो कि आपको याद करना होगा, यही आएगा, ठीक है? ये आपके पेपर में ही आएगा, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे 2 क्या याद करना लेना है, यहाँ पे आपको 2 जो है निबंध याद कर लेना है। याद नहीं करना, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा, जनसंख्या विस्फोट और भ्रष्टाचार एक समस्या। क्या है? जनसंख्या विस्फोट और भ्रष्टाचार एक समस्या। देखिए, आप फालतू वीडियो पर आप मत जाइए। अब समय है आपके पास सिर्फ रट्टा मारने की। और रट्टा क्यों मारना, ये आप जितना मैं आपको बताएंगी, आप एक कहानी की तरीके से पढ़ लीजिए। और अब
समय आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम बचा है, तो 2 ही दिन का समय है और जितना मैं आपको बताया हूँ, इतना तैयार कर लीजिए। ट्रिक क्या है भैया? ट्रिक जो है आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? लिखना है। क्वेश्चन आपको कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है? क्योंकि मेरा जो बोर्ड एग्ज़ाम में था, मेरा भी 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने उसको बना के लिखा। मेरा भी आज हिंदी में 90 प्लस स्कोर मैंने पिछले वर्ष ही किया था, ठीक है? तो मतलब कि 96 पर नंबर मेरा हिंदी में था, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है? तो इसलिए आप क्वेश्चन मत छोड़िए। मेरा 2 क्वेश्चन जो है 6-6 नंबर का छूट रहा था, लेकिन मैंने उसको बनाकर लिखा और मेरा 96 नंबर एज बोर्ड एग्ज़ाम में आया। तो आप क्वेश्चन मत छोड़िएगा। आप क्वेश्चन के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो उसको थोड़ा बढ़ा करा कर लिख दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, धन्यवाद। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।